तो हुआ ये है कि पहले तो मक्का की फसल पर इस काली इल्ली का जबरदस्त हमला हुआ और अब ये सोयाबीन की फसल तक भी पहुंच गई है। सिवनी, मालवा और आसपास के कई गांव हैं जो इसकी चपेट में आ गए हैं। हाँ, ये इल्ली वैसे तो मक्के पर ज्यादा दिखती थी, पर अब ये दूसरी फसलों में भी फैल रही हैं, जो कि चिंता की बात है। और ये हो कैसे रहा है? मतलब किसान जब सुबह अपने खेतों में जा रहे हैं तो उन्हें दिख रहा है कि पौधों के बीच की पत्तियां कटी हुई हैं, गायब हैं। हाँ, और ये इल्ली क्या है कि बड़ी चालाकी से पौधे के अंदर छिप जाती है और फिर धीरे धीरे पूरी फसल को अंदर से खा जाती है। हाँ, रेड़ा गांव के कुछ किसानों से बात हुई, जैसे आनंद जाट, मोहन जाट, सुनील पटेल। वो लोग बता रहे थे और उन्हीं के शब्दों में कहूं तो इतनी जल्दी इल्ली का प्रकोप हमने पहले कभी नहीं देखा। ये सुनना ही अपने आप में परेशान करने वाला है। और ऐसा नहीं कि किसानों ने कोशिश न की हो, उन्होंने बाजार से दवाइयां खरीदी, महंगी दवाइयां लाकर छिड़काव भी किया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। शून्य। मतलब इल्ली पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। सोयत, कलियाखेड़ी, सुरगी, हरपालपुर, भिलाड़िया, रामपुरा, कई गांवों में यही हाल है। किसान देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने कि उनकी जो हरी भरी फसल थी, मेहनत से लगाई हुई, वो खोखली होती जा रही है, बर्बाद हो रही है। देखिए, यही तो सबसे बड़ी चिंता की बात है यहाँ पर, कि कीटनाशकों का असर क्यों नहीं हो रहा। इसके पीछे दो मुख्य कारण हो सकते हैं, दो संभावनाएं। एक तो ये कि शायद ये जो इल्ली है ये ज्यादा ताकतवर हो गई है, मतलब उसमें इन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, वो बढ़ गई है। और दूसरी आशंका जो किसान खुद भी उठा रहे हैं वो ये कि कहीं बाजार में जो दवाएं मिल रही हैं वो नकली तो नहीं।